पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए तक हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का तोहफा मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। अगले महीने इन्हें सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। इसके साथ ही इन्हें एरियर भी मिलेगा। साल 2024 के दूसरे छमाही के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महंगाई के AICPI आंकड़े आने लगे हैं। इस छमाही के लिए अब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 के आंकड़े आ चुके हैं, जबकि नवंबर और 31 दिसंबर के महंगाई के आंकड़े का इंतजार है। नवंबर का आंकड़ा 31 दिसंबर तक जारी होना था, लेकिन इसमें देरी होते दिख रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब नवंबर और दिसंबर का नंबर एक साथ 31 जनवरी तक रिलीज किया जाएगा। ताजा AICPI आंकड़ों के ट्रेंड के हिसाब से इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह लगातार दूसरी बार होगा जब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले साल 2024 के पहले छमाही में भी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद DA और DR 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। ऐसे में दूसरी छमाही में भी महंगाई भत्ते और राहत में 3% की बढ़ोतरी होती है तो यह मौजूदा 53% से बढ़ाकर 56% हो जाएगा। ऐसे में नए साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की ओर से DA और DR में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिल सकता है। इससे केंद्र सरकार करीब 48 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इनकी सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर होता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक DA में 3% की बढ़ोतरी होने से 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 540 रुपए प्रति महीने और 6,480 रुपए सालाना के हिसाब से फायदा होगा। वहीं अगर कैबिनेट सेक्रेटरी समेत अन्य उच्च लेवल के अधिकारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपए प्रति महीना है, उन्हें 1,707 रुपए मासिक और 20,484 रुपए सालाना की दर से फायदा होगा। दरअसल केंद्र सरकार 7th पे कमीशन की सिफारिश के आधार पर साल में 2 बार यानी 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा करती है। यह समीक्षा श्रम मंत्रालय की ओर से जारी AICPI आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार करती है। इसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन यापन में कोई परेशानी न हो। DA और DR में पहली बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी जुलाई महीने से लागू होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने के अंतिम तक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। ऐसे में होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ साथ जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी मिल सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई औपचारिक ऐलान या फिर कोई सूचना नहीं दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब खत्म हुआ 8वें वेतन आयोग का इंतजार। सरकार ने दी इसके गठन की मंजूरी। 2026 में पूरा हो रहा है 7वें वेतन आयोग का टर्म। लंबे समय से इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार खुशखबरी लेकर आई है। साल 2026 में 7वें वेतन आयोग के टर्म को पूरा होने से 1 साल पहले ही सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जानकारी के अनुसार देश में इस वक्त कुल मिलाकर 48.87 लाख केंद्रीय कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। सरकार की ओर से यदि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा।
तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इससे सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। सातवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ने वाली है। 8वें वेतन आयोग से सैलरी पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है? केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। ऐसे में समझिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। ये बढ़ाकर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के आने से पेंशन बढ़ेगी। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे होने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई, तो इसकी 50% रकम यानी 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि ये रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियम अनुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलने वाली है। वही लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी और इसमें 50% कुल 2.5 लाख रुपए और प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। नए साल के मलमास के खत्म होते ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशनर्स पर सौगातों की बरसातें शुरू कर दी हैं। मोदी सरकार ने अपने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 16 जनवरी को हुई केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की भी नियुक्ति करेगा। उम्मीद की जा रही है कि आयोग अगले 1 साल में अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को सौंप देगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। पिछले आयोग की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन के आसार हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में समायोजित किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीते रोज बड़ी खुशखबरी आई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। ये फैसला वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से कुछ दिन पहले ही आया है। इससे न केवल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि महंगाई भत्ते में भी बदलाव होगा। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी ये अभी बिल्कुल साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है। इसी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। आइए पिछले कुछ वेतन आयोगों पर नजर डालते हैं। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसका मतलब है कि केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स के मूल वेतन को 2.57 से गुणा किया जाता था। 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इसमें मूल वेतन को 1.86% तक की बढ़ोतरी हुई थी। 5वें वेतन आयोग में मौजूदा मूल वेतन का 40% एग्जिस्टिंग एम्युलेंट से जोड़ा गया था। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का तोहफा मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। अगले महीने इन्हें सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। इसके साथ ही उन्हें एरियर भी मिलने वाला है। साल 2024 की दूसरी छमाही में जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महंगाई का AICPI आंकड़े आने लगे हैं। इस छमाही के लिए अब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 के आंकड़े आ चुके हैं, जबकि नवंबर और 31 दिसंबर के महंगाई के आंकड़ों का इंतजार है। नवंबर का आंकड़ा 31 दिसंबर तक जारी होना था, लेकिन इसमें देरी होती दिख रही है।
सूत्रों से मिल रही जानकारी अब नवंबर और दिसंबर का नंबर एक साथ 31 जनवरी तक रिलीज किया जाएगा। वहीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के साथ सीधे से जुड़ा हुआ है। अगर इसे सरल शब्दों में समझे तो ये एक मल्टीपल यानी गुणांक है। इसका इस्तेमाल कर्मचारियों के मौजूदा वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। इस तरह फिटमेंट फैक्टर एक संख्या होती है जिसका गुणा कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे से किया जाता है। इस गुणा के बाद जो संख्या आती है वह कर्मचारी की नई बेसिक पे हो जाती है। नए बेसिक पे के आधार पर ही अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, HRA इत्यादि का कैलकुलेशन किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर्मचारियों को एक साथ बड़ी मात्रा में वेतन वृद्धि मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों के नए वेतन मान का लाभ मिले। फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से महंगाई के असर को कम करने का प्रयास किया जाता है। सरकार वेतन आयोग का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा की जा सके और उसमें बदलाव को सुझाव दिया जा सके। इसमें महंगाई, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय में समानता और ऐसे ही अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। मूल वेतन के अलावा आयोग बोनस, भत्ते और अन्य लाभों की भी समीक्षा करता है। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार होता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान का मूल्यांकन किया जा सके और उसमें संशोधन सुझाए जा सके। 8वें वेतन आयोग की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वेतन वृद्धि से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, साथ ही लाइफस्टाइल में सुधार होगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा अधिक होगा। हालांकि बढ़े हुए वेतन पर सरकारी खर्च का भी असर पड़ेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बढ़ा हुआ खर्च राजकोषीय घाटे को न बढ़ाए। मोदी सरकार ने नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का टर्म साल 2026 में समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से स्पेस रिसर्च की मुहिम को और रफ्तार मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारियां भी से शुरू कर दी हैं। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकारें, PSU आदि से विचार विमर्श किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम पर भी जल्द ऐलान किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि 7वें पे कमीशन यानी 7वें वेतन आयोग 2016 में गठित हुआ था। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। ऐसे में समय रहते सुझाव, सिफारिशें आदि के लिए इसका गठन जल्दी किए जाने का फैसला लिया जाना है। अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी देने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीसरा लॉन्च पैड नया और आधुनिक होगा। नया लॉन्च पैड नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए काफी मददगार और सहूलियत वाला होगा। इस लॉन्च पैड पर रॉकेट को हॉरिजॉन्टल यानी लेटाकर असेंबल करके वापस सीधा खड़ा किया जा सकेगा। इसके निर्माण पर कुल मिलाकर 3,985 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी कैपेसिटी पहले के 2 लॉन्च पैड से ज्यादा होगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि नए लॉन्च पैड को अगले 30 साल के ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानव चंद्रमा मिशन में भी इसे लॉन्च पैड को इस्तेमाल किया जाएगा। नए लॉन्च पैड को 48 महीने यानी 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार देश में इस वक्त कुल मिलाकर 48.87 लाख केंद्रीय कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। सरकार की ओर से यदि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर दिया जाता है तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इससे सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ स्पेस रिसर्च को रफ्तार देने की दिशा में भी मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर में तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की लागत में तीसरा लॉन्च पैड का निर्माण किया जाएगा। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे स्पेस एजेंसी को लॉन्चिंग में काफी मदद मिलने वाली है। वहीं फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कैलकुलेशन है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है जो लेवल 1 के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलती है। नई सिफारिशें लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा और लेवल 1 के कर्मचारियों की पूरी सैलरी डबल हो सकती है।
इसी तरह पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि ये सिर्फ संभावना है और वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सिफारिशें कैसे लागू की जाती है। वेतन आयोग सरकार की सिफारिशों को देने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिशों को लागू करती हैं। वहीं इस कदम से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मियों को लाभ होने वाला है। साथ ही लगभग 65 लाख पेंशनधारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे अकेले दिल्ली में लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव है। सूत्रों की माने तो आमतौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ बढ़ोतरी होती है। इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उपभोग और आर्थिक बढ़ोतरी की महत्वपूर्ण रफ्तार मिलेगी। मोदी सरकार ने नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का टर्म साल 2026 में समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से स्पेस रिसर्च की मुहिम को और रफ्तार मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारियां भी से शुरू कर दी हैं। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकारें, पीएसयू आदि से विचार विमर्श किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम पर भी जल्द ऐलान किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि 7वें पे कमीशन यानी 7वें वेतन आयोग 2016 में गठित हुआ था। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। ऐसे में समय रहते सुझाव, सिफारिशें आदि के लिए इसका गठन जल्दी किए जाने का फैसला लिया जाना है। मैं साथियों इसके बाद में आता हूँ जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8 सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8 सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8 पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी देने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीसरा लॉन्च पैड नया और आधुनिक होगा। नया लॉन्च पैड नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए काफी मददगार और सहूलियत वाला होगा। इस लॉन्च पैड पर रॉकेट को हॉरिजॉन्टल यानी लेटाकर असेंबल करके वापस सीधा खड़ा किया जा सकेगा। इसके निर्माण पर कुल मिलाकर 3,985 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी कैपेसिटी पहले के 2 लॉन्च पैड से ज्यादा होगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि नए लॉन्च पैड को अगले 30 साल के ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानव चंद्रमा मिशन में भी इसे लॉन्च पैड को इस्तेमाल किया जाएगा। नए लॉन्च पैड को 48 महीने यानी 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार देश में इस वक्त कुल मिलाकर 48.87 लाख केंद्रीय कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। सरकार की ओर से यदि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर दिया जाता है तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इससे सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ स्पेस रिसर्च को रफ्तार देने की दिशा में भी मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर में तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की लागत में तीसरा लॉन्च पैड का निर्माण किया जाएगा। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे स्पेस एजेंसी को लॉन्चिंग में काफी मदद मिलने वाली है।
वहीं फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कैलकुलेशन है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जो लेवल 1 के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलती है। नई सिफारिशें लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा और लेवल 1 के कर्मचारियों की पूरी सैलरी डबल हो सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि ये सिर्फ संभावना है और वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सिफारिशें कैसे लागू की जाती है। वेतन आयोग सरकार की सिफारिशों को देने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिशों को लागू करती हैं। वहीं इस कदम से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मियों को लाभ होने वाला है। साथ ही लगभग 65 लाख पेंशनधारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे अकेले दिल्ली में लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव है। सूत्रों की माने तो आमतौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ बढ़ोतरी होती है। इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उपभोग और आर्थिक बढ़ोतरी की महत्वपूर्ण रफ्तार मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। नए साल में मलमास के खत्म होते ही केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स पर सौगातों की बरसात शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने अपने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को पूरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 16 जनवरी की हुई केंद्रीय बैठक ने 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की भी नियुक्ति करेगी। उम्मीद की जा रही है कि आयोग अगले 1 साल में अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को सौंप देगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। पिछले आयोग की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन के आसार हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में समायोजित किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है, जबकि पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए तक हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का तोहफा मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। अगले महीने इन्हें सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। इसके साथ ही इन्हें एरियर भी मिलेगा। साल 2024 के दूसरे छमाही के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महंगाई के AICPI आंकड़े आने लगे हैं। इस छमाही के लिए अब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 के आंकड़े आ चुके हैं, जबकि नवंबर और 31 दिसंबर के महंगाई के आंकड़े का इंतजार है। नवंबर का आंकड़ा 31 दिसंबर तक जारी होना था, लेकिन इसमें देरी होते दिख रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब नवंबर और दिसंबर का नंबर एक साथ 31 जनवरी तक रिलीज किया जाएगा। ताजा AICPI आंकड़ों के ट्रेंड के हिसाब से इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह लगातार दूसरी बार होगा जब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले साल 2024 के पहले छमाही में भी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद DA और DR 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। ऐसे में दूसरी छमाही में भी महंगाई भत्ते और राहत में 3% की बढ़ोतरी होती है तो यह मौजूदा 53% से बढ़ाकर 56% हो जाएगा। ऐसे में नए साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की ओर से DA और DR में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिल सकता है। इससे केंद्र सरकार करीब 48 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।
इनकी सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर होता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक डीए में 3% की बढ़ोतरी होने से 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 540 रुपए प्रति महीने और 6,480 रुपए सालाना के हिसाब से फायदा होगा। वहीं अगर कैबिनेट सेक्रेटरी समेत अन्य उच्च लेवल के अधिकारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपए प्रति महीना है, उन्हें 1,707 रुपए मासिक और 20,484 रुपए सालाना की दर से फायदा होगा। दरअसल केंद्र सरकार 7th पे कमीशन की सिफारिश के आधार पर साल में 2 बार यानी 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा करती है। यह समीक्षा श्रम मंत्रालय की ओर से जारी AICPI आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार करती है। इसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन यापन में कोई परेशानी न हो। डीए और डीआर में पहली बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी जुलाई महीने से लागू होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने के अंतिम तक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। ऐसे में होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ साथ जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी मिल सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई औपचारिक ऐलान या फिर कोई सूचना नहीं दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब खत्म हुआ 8वें वेतन आयोग का इंतजार। सरकार ने दी इसके गठन की मंजूरी। 2026 में पूरा हो रहा है 7वें वेतन आयोग का टर्म। लंबे समय से इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार खुशखबरी लेकर आई है। साल 2026 में 7वें वेतन आयोग के टर्म को पूरा होने से 1 साल पहले ही सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जानकारी के अनुसार देश में इस वक्त कुल मिलाकर 48.87 लाख केंद्रीय कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। सरकार की ओर से यदि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा, तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इससे सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ने वाली है। 8वें वेतन आयोग से सैलरी पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है? केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। ऐसे में समझिए केंद्र सरकार के कर्मचारी की सैलरी के 18 लेवल है। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। ये बढ़ाकर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के आने से पेंशन बढ़ेगी। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे होने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई, तो इसकी 50% रकम यानी 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी।
हालांकि ये रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियम अनुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलने वाली है। वही लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी और इसमें 50% कुल 2.5 लाख रुपए और प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। नए साल के मलमास के खत्म होते ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशनर्स पर सौगातों की बरसातें शुरू कर दी हैं। मोदी सरकार ने अपने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 16 जनवरी को हुई केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की भी नियुक्ति करेगा। उम्मीद की जा रही है कि आयोग अगले 1 साल में अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को सौंप देगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। पिछले आयोग की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन के आसार हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में समायोजित किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीते रोज बड़ी खुशखबरी आई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। ये फैसला वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से कुछ दिन पहले ही आया है। इससे न केवल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि महंगाई भत्ते में भी बदलाव होगा। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी ये अभी बिल्कुल साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है। इसी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। आइए पिछले कुछ वेतन आयोगों पर नजर डालते हैं। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसका मतलब है कि केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स के मूल वेतन को 2.57 से गुणा किया जाता था। 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इसमें मूल वेतन को 1.86% तक की बढ़ोतरी हुई थी। 5वें वेतन आयोग में मौजूदा मूल वेतन का 40% एग्जिस्टिंग एम्यूलेंट से जोड़ा गया था। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का तोहफा मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। अगले महीने इन्हें सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। इसके साथ ही उन्हें एरियर भी मिलने वाला है। साल 2024 की दूसरी छमाही में जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महंगाई का AICPI आंकड़े आने लगे हैं। इस छमाही के लिए अब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन नवंबर और 31 दिसंबर के महंगाई के आंकड़ों का इंतजार है। नवंबर का आंकड़ा 31 दिसंबर तक जारी होना था, लेकिन इसमें देरी होती दिख रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी अब नवंबर और दिसंबर का नंबर एक साथ 31 जनवरी तक रिलीज किया जाएगा। वहीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के साथ सीधे से जुड़ा हुआ है। अगर इसे सरल शब्दों में समझे तो ये एक मल्टीपल यानी गुणांक है। इसका इस्तेमाल कर्मचारियों के मौजूदा वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। इस तरह फिटमेंट फैक्टर एक संख्या होती है जिसका गुणा कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे से किया जाता है। इस गुणा के बाद जो संख्या आती है वह कर्मचारी की नई बेसिक पे हो जाती है। नए बेसिक पे के आधार पर ही अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, HRA इत्यादि का कैलकुलेशन किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर्मचारियों को एक साथ बड़ी मात्रा में वेतन वृद्धि मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों के नए वेतन मान का लाभ मिले। फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से महंगाई के असर को कम करने का प्रयास किया जाता है। सरकार वेतन आयोग का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा की जा सके और उसमें बदलाव को सुझाव दिया जा सके। इसमें महंगाई, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय में समानता और ऐसे ही अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। मूल वेतन के अलावा आयोग बोनस, भत्ते और अन्य लाभों की भी समीक्षा करता है। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार होता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान का मूल्यांकन किया जा सके और उसमें संशोधन सुझाए जा सके। 8वें वेतन आयोग की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वेतन वृद्धि से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, साथ ही लाइफस्टाइल में सुधार होगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा अधिक होगा। हालांकि बढ़े हुए वेतन पर सरकारी खर्च का भी असर पड़ेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बढ़ा हुआ खर्च राजकोषीय घाटे को न बढ़ाए। मोदी सरकार ने नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।
केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का टर्म साल 2026 में समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से स्पेस रिसर्च की मुहिम को और रफ्तार मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारियां भी से शुरू कर दी हैं। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकारें, पीएसयू आदि से विचार विमर्श किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम पर भी जल्द ऐलान किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि 7वें पे कमीशन यानी 7वें वेतन आयोग 2016 में गठित हुआ था। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। ऐसे में समय रहते सुझाव, सिफारिशें आदि के लिए इसका गठन जल्दी किए जाने का फैसला लिया जाना है। अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी देने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीसरा लॉन्च पैड नया और आधुनिक होगा। नया लॉन्च पैड नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए काफी मददगार और सहूलियत वाला होगा। इस लॉन्च पैड पर रॉकेट को हॉरिजॉन्टल यानी लेटाकर असेंबल करके वापस सीधा खड़ा किया जा सकेगा। इसके निर्माण पर कुल मिलाकर 3,985 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी कैपेसिटी पहले के 2 लॉन्च पैड से ज्यादा होगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि नए लॉन्च पैड को अगले 30 साल के ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानव चंद्रमा मिशन में भी इसे लॉन्च पैड को इस्तेमाल किया जाएगा। नए लॉन्च पैड को 48 महीने यानी 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार देश में इस वक्त कुल मिलाकर 48.87 लाख केंद्रीय कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। सरकार की ओर से यदि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर दिया जाता है, तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इससे सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ स्पेस रिसर्च को रफ्तार देने की दिशा में भी मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर में तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की लागत में तीसरा लॉन्च पैड का निर्माण किया जाएगा। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे स्पेस एजेंसी को लॉन्चिंग में काफी मदद मिलने वाली है। वहीं फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कैलकुलेशन है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जो लेवल 1 के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलती है। नई सिफारिशें लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा और लेवल 1 के कर्मचारियों की पूरी सैलरी डबल हो सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि ये सिर्फ संभावना है और वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सिफारिशें कैसे लागू की जाती हैं। वेतन आयोग सरकार की सिफारिशों को देने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिशों को लागू करती हैं। वहीं इस कदम से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मियों को लाभ होने वाला है। साथ ही लगभग 65 लाख पेंशनधारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे अकेले दिल्ली में लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव है। सूत्रों की माने तो आमतौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ बढ़ोतरी होती है। इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उपभोग और आर्थिक बढ़ोतरी की महत्वपूर्ण रफ्तार मिलेगी। मोदी सरकार ने नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का टर्म साल 2026 में समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से स्पेस रिसर्च की मुहिम को और रफ्तार मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में समाप्त हो रहा है।
ऐसे में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकारें, पीएसयू आदि से विचार विमर्श किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम पर भी जल्द ऐलान किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि 7वें पे कमीशन यानी 7वें वेतन आयोग 2016 में गठित हुआ था। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। ऐसे में समय रहते सुझाव, सिफारिशें आदि के लिए इसका गठन जल्दी किए जाने का फैसला लिया जाना है। मैं साथियों इसके बाद में आता हूँ जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8 सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8 सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8 पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी देने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीसरा लॉन्च पैड नया और आधुनिक होगा। नया लॉन्च पैड नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए काफी मददगार और सहूलियत वाला होगा। इस लॉन्च पैड पर रॉकेट को हॉरिजॉन्टल यानी लिटाकर असेंबल करके वापस सीधा खड़ा किया जा सकेगा। इसके निर्माण पर कुल मिलाकर 3,985 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी कैपेसिटी पहले के 2 लॉन्च पैड से ज्यादा होगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि नए लॉन्च पैड को अगले 30 साल के ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानव चंद्रमा मिशन में भी इसे लॉन्च पैड को इस्तेमाल किया जाएगा। नए लॉन्च पैड को 48 महीने यानी 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार देश में इस वक्त कुल मिलाकर 48.87 लाख केंद्रीय कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। सरकार की ओर से यदि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर दिया जाता है, तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इससे सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ स्पेस रिसर्च को रफ्तार देने की दिशा में भी मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर में तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की लागत में तीसरा लॉन्च पैड का निर्माण किया जाएगा। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे स्पेस एजेंसी को लॉन्चिंग में काफी मदद मिलने वाली है। वहीं फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कैलकुलेशन है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जो लेवल 1 के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलती है। नई सिफारिशें लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा और लेवल 1 के कर्मचारियों की पूरी सैलरी डबल हो सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि ये सिर्फ संभावना है और वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सिफारिशें कैसे लागू की जाती हैं। वेतन आयोग सरकार की सिफारिशों को देने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिशों को लागू करती हैं। वहीं इस कदम से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मियों को लाभ होने वाला है। साथ ही लगभग 65 लाख पेंशनधारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे अकेले दिल्ली में लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव है। सूत्रों के माने तो आमतौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ बढ़ोतरी होती है। इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उपभोग और आर्थिक बढ़ोतरी की महत्वपूर्ण रफ्तार मिलेगी।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। नए साल में मलमास के खत्म होते ही केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स पर सौगातों की बरसात शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने अपने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को पूरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 16 जनवरी की हुई केंद्रीय बैठक ने 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की भी नियुक्ति करेगी। उम्मीद की जा रही है कि आयोग अगले 1 साल में अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को सौंप देगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। पिछले आयोग की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन के आसार हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में समायोजित किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है, जबकि पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए तक हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का तोहफा मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। अगले महीने इन्हें सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। इसके साथ ही इन्हें एरियर भी मिलेगा। साल 2024 के दूसरे छमाही के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महंगाई के AICPI आंकड़े आने लगे हैं। इस छमाही के लिए अब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 के आंकड़े आ चुके हैं, जबकि नवंबर और 31 दिसंबर के महंगाई के आंकड़े का इंतजार है। नवंबर का आंकड़ा 31 दिसंबर तक जारी होना था, लेकिन इसमें देरी होते दिख रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब नवंबर और दिसंबर का नंबर एक साथ 31 जनवरी तक रिलीज किया जाएगा। ताजा AICPI आंकड़ों के ट्रेंड के हिसाब से इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह लगातार दूसरी बार होगा जब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले साल 2024 के पहले छमाही में भी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद DA और DR 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। ऐसे में दूसरी छमाही में भी महंगाई भत्ते और राहत में 3% की बढ़ोतरी होती है तो यह मौजूदा 53% से बढ़ाकर 56% हो जाएगा। ऐसे में नए साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की ओर से DA और DR में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिल सकता है। इससे केंद्र सरकार करीब 48 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इनकी सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर होता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक DA में 3% की बढ़ोतरी होने से 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 540 रुपए प्रति महीने और 6,480 रुपए सालाना के हिसाब से फायदा होगा। वहीं अगर कैबिनेट सेक्रेटरी समेत अन्य उच्च लेवल के अधिकारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपए प्रति महीना है, उन्हें 1,707 रुपए मासिक और 20,484 रुपए सालाना की दर से फायदा होगा। दरअसल केंद्र सरकार 7th पे कमीशन की सिफारिश के आधार पर साल में 2 बार यानी 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा करती है। यह समीक्षा श्रम मंत्रालय की ओर से जारी AICPI आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार करती है। इसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन यापन में कोई परेशानी न हो। DA और DR में पहली बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी जुलाई महीने से लागू होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने के अंतिम तक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। ऐसे में होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ साथ जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी मिल सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई औपचारिक ऐलान या फिर कोई सूचना नहीं दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब खत्म हुआ 8वें वेतन आयोग का इंतजार। सरकार ने दी इसके गठन की मंजूरी। 2026 में पूरा हो रहा है 7वें वेतन आयोग का टर्म।
लंबे समय से इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार खुशखबरी लेकर आई है। साल 2026 में 7वें वेतन आयोग के टर्म को पूरा होने से एक साल पहले ही सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जानकारी के अनुसार देश में इस वक्त कुल मिलाकर 48.87 लाख केंद्रीय कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। सरकार की ओर से यदि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा, तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इससे सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ने वाली है। 8वें वेतन आयोग से सैलरी पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है? केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। ऐसे में समझिए केंद्र सरकार के कर्मचारी की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। ये बढ़ाकर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के आने से पेंशन बढ़ेगी। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे होने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई, तो इसकी 50% रकम यानी 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि ये रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियम अनुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलने वाली है। वही लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी और इसमें 50% कुल 2.5 लाख रुपए और प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। नए साल के मलमास के खत्म होते ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशनर्स पर सौगातों की बरसातें शुरू कर दी हैं। मोदी सरकार ने अपने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 16 जनवरी को हुई केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की भी नियुक्ति करेगा। उम्मीद की जा रही है कि आयोग अगले 1 साल में अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को सौंप देगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। पिछले आयोग की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन के आसार हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में समायोजित किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीते रोज बड़ी खुशखबरी आई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
इससे करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। ये फैसला वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से कुछ दिन पहले ही आया है। इससे न केवल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि महंगाई भत्ते में भी बदलाव होगा। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी ये अभी बिल्कुल साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है। इसी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। आइए पिछले कुछ वेतन आयोगों पर नजर डालते हैं। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसका मतलब है कि केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स के मूल वेतन को 2.57 से गुणा किया जाता था। 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इसमें मूल वेतन को 1.86% तक की बढ़ोतरी हुई थी। 5वें वेतन आयोग में मौजूदा मूल वेतन का 40% एग्जिस्टिंग एम्यूलेंट से जोड़ा गया था। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का तोहफा मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। अगले महीने इन्हें सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। इसके साथ ही उन्हें एरियर भी मिलने वाला है। साल 2024 की दूसरी छमाही में जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महंगाई का AICPI आंकड़े आने लगे हैं। इस छमाही के लिए अब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 के आंकड़े आ चुके हैं, जबकि नवंबर और 31 दिसंबर के महंगाई के आंकड़ों का इंतजार है। नवंबर का आंकड़ा 31 दिसंबर तक जारी होना था, लेकिन इसमें देरी होती दिख रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी अब नवंबर और दिसंबर का नंबर एक साथ 31 जनवरी तक रिलीज किया जाएगा। वहीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के साथ सीधे से जुड़ा हुआ है। अगर इसे सरल शब्दों में समझे तो ये एक मल्टीपल यानी गुणांक है। इसका इस्तेमाल कर्मचारियों के मौजूदा वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। इस तरह फिटमेंट फैक्टर एक संख्या होती है जिसका गुणा कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे से किया जाता है। इस गुणा के बाद जो संख्या आती है वह कर्मचारी की नई बेसिक